शरीफ को तोड़ते हैं। जिहाद पे खून खराबा, मस्जिद के नाम पे खून खराबा, कहने को शांतिपूर्ण समुदाय, जन्म लेते हैं तो खतना के नाम पे खून खराबा, गली कुचे में मजार, लेटरिन बाथरूम के बगल में मजार, पेड़ के नीचे मजार, आप देखिए रेलवे स्टेशन में मजार। तो इस्लाम में तो हिंदुओं को भी काटने का जिक्र है, अल कुरान में काफिरों को काटने का जिक्र है। कुरान तो ये भी कह रहा है कि जमीन के जर्रे जर्रे को इस्लामिक बना दो, जिहाद में काटो पीटो छीलो, और जब उससे भी उसका परिवार फिर कन्वर्ट ना हो जाए इस्लाम में तो फिर औरंगजेब और बाबर और अकबर की तरह जजिया लगा दो। कब अल कुरान में ये लिखा गया कि बकरे की कुर्बानी होनी है? दिखाए मुझे, वो आयत दिखाया जाए। बकरे का ईद है, और अगर बकरे का ईद है तो उसको अच्छे कपड़े पहनाओ, उसको नहलाओ धुलाओ, उसको जलेबी खिला करके तुम उसका कबाब काहे बनाते हो काट करके? जब बकरे की ईद है तो बकरे के लिए शॉपिंग करो, जैसे ईद उल फित्र में तुम अपने लिए शॉपिंग करते हो। ये है ईद उल अदा। भारत के मुसलमान कब इस्लाम मानते हैं? कभी नहीं मानते। जितने टेररिज्म ऑर्गेनाइजेशन इस पूरी दुनिया में चल रहे हैं, मुसलमान ही क्यों चला रहा है? कन्हैया का गला रेतने वाला मुसलमान ही क्यों था? नाजिया की मॉब लिंचिंग करने वाला मुसलमान ही क्यों था? नुपुर को अभद्र गालियों से परोस करके एक भारत की बेटी को घरबंदी करवाने वाला कौन था? मुसलमान ही था। आप ये देखिए जुबैर क्लिप कटुआ को, जब भी मैं कुछ पोस्ट करूंगी संविधान के पक्ष में, वो लेके उड़ जाता है। एक तो उसका शरीर नीचे से कटा हुआ है और दिमाग ऊपर से कटा हुआ है जुबैर का। ये जब तक असदुद्दीन अवैसी की शेरवानी में रह रहा है तब तक बचा हुआ है। जिस दिन असदुद्दीन अवैसी के शलवार से बाहर आएगा उस दिन सबसे पहले उसका लुंगी खोल के मैं मारूंगी जुबैर का। देखिए, मेरे लिए बहुत दुर्भाग्य की बात है कि इस देश में रहने वाले, भारत देश में रहने वाले मुसलमान संविधान को साइड रख करके, संविधान को ताक पर बैठा करके वो जिन्ना के शरिया को मानने, मनवाने और समझाने की कोशिश में क्यों लगे हुए हैं। आपने यहीं पे कहा कि मेरे साथ भी वहाँ पे गलत हुआ, आपके साथ ऐसा क्या हुआ वहाँ पे? मेरे साथ तो ये तो बहुत बड़ी, ये तो वीडियो काफी फेमस चल रही है ना, ये तो हमारे बारे में तो अभी भी हमने केस किया हुआ है। नाजिया इलाही खान जो एडवोकेट है फेमस, वो हमारे केस को लीड कर रही थी। हमें एक्चुअली वहाँ जो 22 तारीख को घटना हुई थी पहलगाम के अंदर, हम 4 आदमी, एक टीम पूरी, एक कैमरामैन और 3 एक्स मुस्लिम, जिनमें मैं था, एक एहसान नाम का लड़का था और एक समीर एक्स मुस्लिम था, वो भी फेमस आदमी है समीर भी। हम 3 लोग एक्स मुस्लिम थे और एक लेडी थी हमारे साथ कैमरामैन। हम तीनों वहाँ पे गए तो हमारी वीडियोज पहले से ही फेमस थी और कश्मीर के बहुत लोग हमारी वजह से इस्लाम छोड़ रहे। कश्मीर के काफी लोग हमारी वीडियोज की वजह से इस्लाम छोड़ रहे और ये बात वहाँ के खलीफाओं को पता थी। उनमें मैं कुछ के नाम भी खोल देता हूँ। एक तो मंजूर साहब हैं जो पुलिस के बड़े आला अधिकारी हैं, वो भी शामिल थे। इन लोगों ने एक स्पेशल टीम बनाई, कोई 15-20 पुलिस की, और इन्होंने हमें हाउस बोट से अरेस्ट कर लिया। अरेस्ट करने का हमारी समझ में नहीं आ रहा कि भाई हमें क्यों अरेस्ट कर रहे हैं। हम तो यहाँ अपना काम करने आए हैं, हम तो निंदा के लिए आए हैं। जो गलत कार्य हुआ है, जो अमानवीय हरकत हुई है, उसकी निंदा करने के लिए आए हैं। हमें क्यों अरेस्ट कर रहे हैं भाई? ये तो इस तरह उठा रहे हैं जैसे किसी आतंकवादी को पकड़ते हैं। तो सवाल तो उस टाइम नहीं कर पाए हम फटाफट। वो हमारे को इस तरह धूम-धाम से बड़ी बड़ी स्टैंड करने ले आए थे। वो एक चौकी में ले गए। अब चौकी में जाने के बाद हमारे को पता चला कि वो हमसे ये कह रहे हैं कि भाई तुम जो है इस्लाम के खिलाफ बोलते हो, तुम इस्लाम के ऊपर लानत भेजते हो और तुम्हारी हिम्मत, तुम कश्मीर में आए हो, तुम कश्मीर में आके यहाँ पे आग लगाने के लिए आए हो, तुम लोग यहाँ पे इस्लाम को बदनाम करने के लिए आए हो। तो ये कह के हमारे को इतना भयंकर मारा गया है, अभी तक भी मेरे शरीर से निशान खत्म नहीं हुए। तो हमने तो वहाँ पे आपको मारा भी गया? अरे कुत्ते की तरह, हमें तो जान से मारने की प्लानिंग हो रखी थी। हमें ISI का एजेंट बता रखा था। वो तो वहाँ के किसी चैनल ने, लोकल चैनल ने हमारी वीडियो डाल दी कि इस्लाम के खिलाफ भौंकने वाले कुत्ते अरेस्ट, और हमारी वीडियो, वो वीडियो हमारे इधर के लोगों ने देख ली, वो वायरल होगी। और हमारे सपोर्टर एक से एक खतरनाक आदमी, एक से एक पावरफुल आदमी, यति जी, नरसिंहानंद जी और बड़े बड़े आला अधिकारी तक बात पहुंच गई।
वहाँ फटाफट फोन घूम गया, पूरी श्रीनगर की पुलिस हिल गई। वहाँ का जो IGP पुलिस था, हम उसका आज भी धन्यवाद करते हैं, वो हिंदू था, उसकी वजह से हम बच गए। फिर हमें जो है पूरी सेफ्टी के साथ श्रीनगर से जम्मू तक पुलिस की देख रेख में छोड़ा गया। नहीं तो वहाँ तो हमारे को तो मारने की तैयारी हो चुकी थी, हमें तो जो है मुर्तद कह के मार रहे थे। पहले तो काफिर वही पजामे भी चेक करे हमारे, इसी तरह जिस तरह करते हैं ये लोग, ऐसे ही सुन्नत है मोहम्मद साहब की। मोहम्मद साहब ने भी जो बनु कुरैजा का हत्याकांड किया था, उसमें लगभग 850 के लगभग बुड्ढों को और बच्चों को कत्ल कर दिया था, गर्दनें साफ कर दी थी, उतार दी थी उनकी। तो उनको भी इसी तरह पजामे उतार के चेक किया था कि कौन जवान है, बालिग है और कौन नाबालिग है। जिसको नीचे बाल आ रहे थे वो बालिग, जिसको बाल नहीं आ रहे वो नाबालिग। तो इस तरह से सुन्नत के हिसाब से करते हैं ये लोग। हमारे साथ भी किया, और वहाँ पे 22 तारीख को जो हत्याकांड हुआ है उसमें भी जो है चेक कर के मारा है कि भाई ये हिंदू है कि मुसलमान है।